अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाहत अहमद और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। तो भई आज का मेरा एक मेकअप ट्यूटोरियल है जो मैं आप सबकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये एक अरबिक डबल विक लाइन अप्लाई किया है मैंने, वो भी एक यूट्यूबर हैं ज़ैनब नुमान, उनसे मैंने इंस्पायर होके ये मेकअप किया है। तो किस तरह से करना है चलें बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने टोनर लगा लिया था जो मैं रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ। फेस वॉश करने के बाद फिर मैंने विटामिन ई की क्रीम है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पे अच्छे से अपने मुझे फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। और मैं इसको भर-भर के फेस पे और हाथों पे लगाती हूँ क्योंकि ड्राइनेस बेतहाशा हुई हुई है। तो सबसे ज़्यादा पानी पिएँ और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए कोई भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ। उसके बाद मैंने हाथों पे भी लगा लिया था। फिर मैंने वही अपना मिस रोज़ का प्राइमर जो मुझे बेतहाशा पसंद है और ये मैट फिनिश फौरी दे देता है और पोर्स को क्लॉग कर देता है। तो ओपन पोर्स नज़र नहीं आते, वैसे तो है नहीं बट जो थोड़े बहुत होते हैं वो भी विज़िबल नहीं होते। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है फेस के ऊपर और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको अप्लाई करना होता है, इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं होता। उसके बाद फिर मैं लगा रही थी, सबसे पहले मैंने आई मेकअप किया था क्योंकि आई मेकअप थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगा लेकिन ये आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। मैं कंसीलर लगा रही हूँ, वो भी मिस रोज़ का है। मेरा जो वो शेड है वो है बेज 2 और मैंने फिंगर की मदद से पहले मैं स्प्रेड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको कर लेती हूँ सेट। ये मैंने एक आँख पे लगा के दिखाया, दूसरी आँख में ऑफ कैमरा लगाया है। फिर मैं मिस रोज़ का ही मेरे पास फेस पाउडर था, कॉम्पैक्ट पाउडर था, वही मैं आँखों पे स्पंज की मदद से लगा रही हूँ और थोड़ा-सा प्रेस करके लगा रही हूँ क्योंकि मेरी आइज़ पे क्रीज़ लाइन ज़्यादा बन जाती है, सबकी ही बन जाती है। तो फिर मैंने इसको लगा लिया था, फिर मैंने एक फ्लैट फ्लफ़ी सा ब्रश था मेरे पास, ये मैंने न्यू ही खरीदा है और इसको मैंने पहली दफ़ा ही अप्लाई किया है, इससे मैंने लाइनर आई थिंक नहीं, दूसरी दफ़ा किया है। तो फिर मैंने ब्राउन शेड लेके लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज़ लाइन पे अप्लाई करा और उसको फिर मैं ऊपर की तरफ से करूँगी ब्लेंड, ऊपर-ऊपर करके ब्लेंड करूँगी, क्रीज़ लाइन के नीचे नहीं, क्रीज़ लाइन के ऊपर मैं इसको कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड। उसके बाद फिर मैं लूँगी मैरून शेड को फिर मैं क्रीज़ लाइन पे अप्लाई करके पहले वाले ब्राउन शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन नज़र ना आए, ये ना नज़र आए कि यहाँ पे ब्राउन कलर हुआ हुआ है, यहाँ पे मैरून हुआ हुआ है। दोनों को मैं एक जान कर लूँगी। ब्लेंडिंग सबसे अहम काम है जो हमेशा बोलती हूँ, एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं दोनों को ब्लेंड कर लिया है। फिर मैंने ये ब्रश पता नहीं क्यों खरीद लिया था, आज तक इसका मुझे मोटिव समझ नहीं आया। तो मैंने ब्लैक कलर लेकर अपनी जो आउटर वी है वहाँ पर मैंने हल्के-हल्के से हाथों पे कह रही हूँ, हल्के-हल्के से हल्के हाथ से मैंने इसको अप्लाई किया है और उसको ब्लेंड कर रही हूँ। क्योंकि ब्लैक कलर आप लगा तो लें, इसको सँभालना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर मैं ब्लैक कलर आहिस्ता-आहिस्ता से हल्के-हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही थी। फिर मैंने सोचा इसको मैं फुल आइज़ पे, फुल लिड पे लगा लूँ, आईलिड पर ना। पहले मैंने आउटर वी पे लगाया था, फिर मैंने इसको पूरी लिड पे लगा लिया है और लिड पे लगाने के बाद फिर मैं इसको करूँगी ब्लेंड ब्राउन शेड के साथ। हल्का-सा मैंने ब्राउन शेड लिया था, उसके बाद फिर मैं इसको कर रही थी ब्लेंडिंग ब्रश से की मदद से ब्लेंड। आप कोई भी कलर लें उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है और ब्लैक मैंने यहाँ पे काजल नहीं लगाया था तो यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड ही लिया था, उसी को मैंने अप्लाई करा पूरी लिड पर। उसके बाद फिर उसको ब्लेंड करती रही जब तक मैं खुद से सैटिस्फाइड नहीं हो गई तो मैं उसको ब्लेंड करती रही। तो भई ये ब्लेंड हो गया और मैं हो गई सैटिस्फाइड। उसके बाद फिर मैंने ये अपनी जो मैंने न्यू ही शेड्स लिए हैं ग्लिटरी, मैंने इसमें क्या लाइट गोल्डन सा शेड लेकर पहले हाथ पे मैंने प्राइमर लिया, प्राइमर को अपनी पूरी लिड पे लगाया जहाँ-जहाँ मुझे ये शेड लगाना था क्योंकि इसका भी फॉल आउट बहुत है और हर ग्लिटर जो आई शेड होते हैं उनके फॉल आउट बहुत होते हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से ग्लिटर को अप्लाई करना शुरू किया लिड पर और इसको थोड़ा-सा स्प्रेड भी करती रही। कि ये अगर जितने झड़ने हैं वो फॉल आउट जितना होना वो हो जाए। उसके बाद फिर मैंने लोअर लैश लाइन पे लगाया था ब्राउन और मैरून शेड दोनों मिलाकर, उसको भी मैंने किया है ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद वही मेरा मेथड लाइनर लगाने का कि एक लाइनर के ऊपर मैंने मेकअप फिक्सर स्प्रे करके फिर बिल्कुल आउटर वी पे एक बारीक सी लाइन लगाई है, उसको भी मैंने अपने लैश लाइन के साथ मिलाया है और आहिस्ता-आहिस्ता हल्के-हल्के हाथों से उसको फिर मैं आगे अपनी इनर कॉर्नर की तरफ लेती भी जाऊँगी। और ऐसे हमारा लाइनर बहुत आसानी से लग जाएगा और फिर मैं देखती भी रहती हूँ कहीं बारीक कहीं मोटा तो नहीं हो रहा। तो ये मेरा लाइनर मैं लगा रही थी, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से लगाना होगा, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो फिर मैं लगा रही थी लाइनर, लाइनर लगाते-लगाते लग जाता है आसानी से। पहले आपको मुश्किल होती है थोड़ी-सी, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में थी तब तो मुझे बड़ा ही डर लगता था लाइनर लगाते हुए और अभी मेरे साथ ऐसा होता है मैं लाइनर लगाती हूँ मेरी आँखें फड़फड़ानी शुरू हो जाती हैं या मैं मस्कारा लगाऊँ तब।
और लैशेस लगाने में तो ज़रूर मेरी आँखें बंद खोल यही होता रहता है। तो अब मैं इनर कॉर्नर बना रही हूँ। इनर कॉर्नर पहले मैंने सोचा था कि मैं ना बस डायरेक्ट ये लाइनर लगा लूँगी और कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि एक लाइनर नहीं, मैं कुछ क्रिएटिविटी करती हूँ। तो मैंने एक लाइन मतलब जो नॉर्मल लाइनर होता है वो तो लगाया, फिर मैंने इसको नीचे से डबल कर दिया। अभी मैं छोटा-सा विंग बना रही थी इनर कॉर्नर पे और अपने आउटर कॉर्नर को भी थोड़ा-सा डार्क कर रही थी। तो आउटर जो वी था मुझे थोड़ा-सा पतला लगा था, फिर मैंने उसके ऊपर एक हाथ और लगा दिया था, डबल कर दिया था उसको, तो फिर सही लगने लगा था। फिर उसके बाद मैंने लिया है काजल, और काजल मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे और ऊपर की तरफ दोनों में लगा लिया था। वाटर लाइन पर अच्छे से भर-भर के लगा लिया था, ऊपर-नीचे देखते हुए। तो फिर जब लाइनर मैंने काजल लगा लिया, फिर मुझे हुआ कि इसको थोड़ा-सा अब हम कर लेते हैं बाहर की तरफ ब्लेंड। तो फिर मैंने लोअर लैश लाइन पे, वाटर लाइन पे जो ब्राउन शेड वाला मेरा ब्रश था, जिससे मैंने अप्लाई किया था कलर, उसी से फिर मैंने इसको मर्ज कर लिया। फिर मैंने नीचे बिल्कुल सीधी-सी एक लाइन लगाई है, और जहाँ मेरा लाइनर एंड हो रहा है उससे पहले ही मैंने छोड़ दी है लाइन लगाते हुए ना, वो बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, ज़्यादा कोई ऊपर-नीचे कुछ नहीं करनी। जहाँ हमारी आउटर वी बन रहा है ना, उसके नीचे सीधी लाइन लगानी है, और जहाँ हमारा वे इनर वी बन रहा है वहाँ पर भी हमने नीचे उसी लाइन में सीधी लाइन लगानी है। और बीच में मैं यहाँ पे लगा लूँगी, मेरे पास ग्लिटर लाइनर रखा हुआ है वो गोल्ड कलर का, तो वो मैंने लाइनर इन दोनों के बीच में लगा लिया है। जैसे ऊपर वाली मेरी लाइनर की जो लाइन है और नीचे वाली लाइनर की जो लाइन है, उसके बीच में मैंने लाइनर को, ये वाले ग्लिटर लाइनर को लगा लिया था, और ऐसे ही मैंने इनर कॉर्नर पे भी किया था कि ऊपर वाले जो मेरा लाइनर है ब्लैक, और नीचे वाला जो ब्लैक लाइनर है उसके बीच में मैंने गोल्डन वाला लाइनर लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने लगाया है मस्कारा, जो मेरा एक फ़ेवरेट मस्कारा है, मैं उसको रगड़ रही हूँ, और उसी को रगड़ती रहूँगी जब तक मुझे कोई अच्छा और अच्छा वाला मस्कारा नहीं मिल जाएगा। तो हमारा एक आँख का हो गया है मेकअप, दूसरा फिर हम करेंगे बैक कैमरा। और फिर मैं लगा रही हूँ मिस रोज़ का फाउंडेशन, और उसको मैं कर रही हूँ ब्रश से ब्लेंड। ये ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मुझे मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं पहले फिंगर से इसको स्प्रेड करती थी, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करती थी। लेकिन मैंने अभी ब्रश मँगाए हैं, तो फिर मैंने ब्रश वो यूज़ करके देख रही हूँ कि इससे क्या फ़ायदा है, इसका क्या है, ये मतलब सही काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये मैं ब्रश से इसको स्प्रेड कर रही थी फेस पे, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया इसको भी अप्लाई करके। मैंने कहा नहीं, ब्रश से भी एक फिनिशिंग लुक आती है अलग से ही ना, अलग से ही कोई लुक आ रही होती है। तो उसके बाद फिर मैंने किया था मेकअप फिक्सर स्प्रे अपने मुँह फेस के ऊपर। उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको डैपिंग करी फेस के ऊपर, और डैप करने के बाद फिर मैंने लगाया था फेस के ऊपर लूज़ पाउडर। आप भी लगा सकते हैं या कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि अभी विंटर थे तो लूज़ पाउडर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो मैंने सोचा था कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ कंसीलर, जहाँ पे मुझे हाइलाइट करने हैं और जहाँ पे मेरे दाने हुए हुए हैं। लाफ लाइन पे लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्रीसिंग आ जाती है। और आईब्रोज़ के ब्रो बोन पे भी लगाना ज़रूरी है, चिक बोन पे भी लगाना चाहिए था, बट मैंने लगाया नहीं। जो आईज़ के नीचे बच जाएगा वही मैं उस पे लगा अप्लाई कर लूँगी। तो फिंगर की मदद से वही मेथड है, इसको स्प्रेड करना है, देन फिर हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके उसको सेट। और इससे भी बड़ी अच्छी लुक आती है, और अपने हाई पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, हाइलाइटिंग एरियाज़ अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर हमने वो कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था एटीट्यूड का, वो फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ-जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था उसको सेट कर रही हूँ, ताकि कोई क्रीज़िंग ना आ जाए, कोई लाइन्स ना बन जाए। थोड़ा-सा ना इसको डैब थोड़ा-सा दबाकर इसको अगर लाफ लाइन पे लगाएँगे ना, तो फिर हमारी लाफ लाइन नहीं आएगी। फिर मैं कर रही थी कंटूरिंग फेस की, तो यही है जो हमारे ईयर्स का ऊपर वाला स्टार्ट पॉइंट है, मैं वहीं से लगाती हूँ। अप आउट करके देखिए, जहाँ पे हमारी हड्डी नज़र आए वहाँ पर ही हमने इसको ब्लेंड करना होता है फिर। फिर मैं ऊपर की डायरेक्शन में इसको करूँगी ब्लेंड, वो भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके, और दूसरी साइड पे भी मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। आपने करना है पाउट, पाउट में जो आपकी हड्डी नज़र आएगी आपने वहीं पर ही कंटूरिंग करनी है अपनी। तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में फिर इसको करी थी ब्लेंड, और फिर मुझे अपने नोज़ को फुल कंटूर नहीं करना था, बिल्कुल लाइट से आगे से करना था। जो नोज़ के आगे की ब्रिज है उस पे लाइन को जितना करीब रखेंगे, ये ब्राउन शेड को जितना करीब-करीब लगाएँगे, उतनी ही नाक आपकी आगे से खड़ी-खड़ी लगेगी। और मैंने आगे से वी बना लिया था थोड़ा-सा, नोज़ को नीचे की तरफ भी कलर को नीचे की तरफ भी ड्रैग कर लिया था। फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको वो मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो ये मेरी नोज़ कंटूर हो गई थी। मुझे इतनी हेवी कंटूरिंग चाहिए भी नहीं थी।
तो ये मेरी कंटूरिंग हो गई थी। उसके बाद फिर हम लगाएंगे ब्लश ऑन मैंने इतना ज़्यादा 2 शेड को मिला के लगाया था, पिंक और पीच शेड को। पीच क्योंकि मेरा फेवरेट शेड है, तो मैंने फ्लफ़ी से ब्रश में पिंक और पीच शेड लेके उसको झाड़ के थोड़ा-सा, फिर मैंने जहाँ पे चिक बोन और जहाँ मैंने कंटूरिंग करी थी उसको ब्लेंड कर रही थी, और उसको थोड़ा-थोड़ा मैं आईब्रोज़ की तरफ भी लेके जा रही थी, अप्लाई कर रही थी। ये मैंने मेथड इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने ही ये मेथड किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और इससे एक नेचुरल सा लुक भी आने लगा और स्किन जो फेस है हमारा थोड़ा लिफ्टेड भी लगने लगा। दोनों साइड पे मैंने ऐसे ही ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया था। फिर जो प्रोडक्ट ब्रश में बचा था वो लास्ट में मैं अपने नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी और चिक पर भी अप्लाई कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, और चैनल पर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। देन अब मैं अपनी आईब्रोज़ को नीट करूँगी, क्योंकि मैंने आईब्रोज़ अपनी नीट नहीं करी थी, तो मैं अपनी आईब्रोज़ पे कर रही हूँ कॉम्ब। उसके बाद फिर डार्क ब्राउन शेड लेके स्लैंट ब्रश के ऊपर फिर मैंने जहाँ पे मेरा आर्च है वहाँ से मैं फिल करना शुरू करूँगी हल्के-हल्के हाथों से, बिल्कुल लाइट-लाइट से, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आईब्रोज़ पे मेरी नीड है नहीं। बस मैं ये ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि जहाँ-जहाँ खाली होती है वहाँ पर फिल हो जाए। तो फिर मैं जो लास्ट में प्रोडक्ट बच जाएगा वो अपने आईब्रोज़ के स्टार्ट में अप्लाई कर लूँगी, और उसको फिर दोबारा से मैं कर लूँगी कॉम्ब स्पोली ब्रश की मदद से। तो ये हमारी आईब्रोज़ भी हो गई हैं नीट, और आईब्रोज़ नीट करने से मुझे बस एक होता है कि आई मेकअप का थोड़ा-सा लुक उठ जाता है। उसके बाद फिर हमने करना है हाइलाइटर अप्लाई चीक बोन पे, नोज़ के टिप पर, और नोज़ के आईब्रोज़ के थोड़ा-सा मैं बीच में भी अप्लाई करूँगी इस वाली लाइन में। इससे थोड़ा-सा ना, थोड़ी तो नहीं अच्छी लगती है ना, नोज़ हमारी खड़ी-खड़ी लगती है। फिर मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ। पिंक कलर का मुझे एक लिप लाइनर लगा तो रही थी, क्योंकि मुझे ना पिंक कलर की लिपस्टिक लगानी थी, बट पता नहीं क्या हुआ मुझे रेड का शौक चढ़ गया और फिर मैंने रेड लगा ली। उसके बाद फिर मैंने एक रेड आउटलाइन लेकर उसके बाद में फिर मैंने अप्लाई कर ली थी। फिर मेरे पास जो रोज़ गोल्ड सी एक लिपस्टिक है वो मैंने अप्लाई करके मैट फिनिश दे दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ग्लोसी लग रही थी। और फिर तो लिपस्टिक लगाते ही मेरे लुक को लग गए थे 4 चाँद। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि चाँद है तो सितारा भी तो लगाऊँ, तो सितारा के लिए फिर मैंने अपने लैशेज़ को अप्लाई किया आँखों पे नहीं, सॉरी, आँखों पे किए, हाँ, लैशेज़ के बाद। उसके बाद फिर आहा! जो लुक लगा है मेरा, ये है फाइनल लुक। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लिएगा, और प्लीज़ शेयर भी कर लिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे दूसरे वाले चैनल सबाहत अमान एंटरटेनमेंट को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थिंक पॉज़िटिव, स्टे पॉज़िटिव।